तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे थे। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद, इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। ध्वनि या आवाज प्रकृति की एक अनुपम देन है। सारे जीव जंतुओं के लिए एक माँ जब अपने बच्चे की आवाज पहली बार सुनती है तो उसके कानों में एक मधुर रस सा घुल जाता है। आवाज या ध्वनि का एक निश्चित पैमाना होता है। इस निश्चित पैमाने से ही सुरीली और कर्कश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर फहराया तिरंगा। देशवासियों को दी शुभकामनाएं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री ने चिकित्सा सेवा में तकनीक साझा करने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का किया शुभारंभ। कहा, इससे चिकित्सा क्षेत्र में आएगी क्रांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराया तिरंगा। कहा, विपरीत परिस्थितियों में प्रदेश ने साबित की है अपनी योग्यता। और पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। सरकारी कार्यालयों से लेकर निजी संस्थानों तक लहराया तिरंगा। नमस्कार, मैं हूं दिलशाद। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की दूरदर्शन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और देश आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक मौके पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। पीएम ने आज लगातार 7वीं बार किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया। कोविड-19 महामारी के चलते इस बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए खास इंतजाम किए गए थे। सामाजिक दूरी के साथ विशेष मेहमानों समेत लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया था। लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज़ादी का पर्व हमारे लिए आज़ादी के वीरों को याद करके नए संकल्पों की ऊर्जा का एक अवसर होता है। यह हमारे लिए नए उमंग, उत्साह और प्रेरणा लेकर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कोरोना संकट के दौर में अपने जीवन की परवाह किए बगैर जन सेवा में जुटे कोरोना वॉरियर समेत उन तमाम लोगों की हौसला अफजाई की जिन्होंने दिन रात 24 घंटे लगातार काम किया। उन्होंने इन कोरोना योद्धाओं के जज्बों को सलाम किया। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से
मां भारती के लाड़ों की सेवा की है। ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की एक अहम प्राथमिकता है आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया। निर्भर भारत आज कृषि क्षेत्र में बना है। आज भारत के किसान भारत के नागरिकों का एक पेट भरते इतना नहीं है। आज भारत वो स्थिति में है कि दुनिया में जिसकी जरूरत है उसको भी हम अन्न दे सकते हैं। अगर ये हमारी शक्ति है, आत्मनिर्भर की ये ताकत है, तो हमारे कृषि क्षेत्र में भी मूल्य वृद्धि आवश्यक है। वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार हमारे कृषि जगत में बदलाव की आवश्यकता है। विश्व की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने हमारे कृषि जगत को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। महिला शक्ति को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही हैं तो लड़ाकू विमानों से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही हैं। भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले उन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को मजबूती दी है। महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के समान अवसर देने के लिए आज देश प्रतिबद्ध है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयले की खदान में काम कर रही हैं, तो आज मेरे देश की बेटियां फाइटर प्लेन भी उड़ा करके आसमान की बुलंदियों को चूम रही है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को कॉम्बैट रोल में शामिल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि आज से देश में एक और बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। यह मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में एक नई क्रांति लेकर आएगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा। ये व्यवस्था उसे होने वाली है। और कोरोना वैक्सीन के इंतजार को खत्म करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि आज भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन टेस्टिंग के चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश की तैयारी उन वैक्सीन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की है। देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। देश के आत्मनिर्भर भारत बनने की सफल कहानी बयां करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ कुछ महीने पहले तक जहां N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर ये सब हम विदेशों से मंगाते थे, आज इन सभी में भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे आया है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र पर आगे बढ़ना है।
अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। 130 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य, जब एक ही समय में, जरा याद कीजिए पिछले कुछ दिन, और 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य के लिए गर्व कीजिए। कोरोना के इस महाकालखंड में एक तरफ चक्रवात, पूरब में भी चक्रवात, पश्चिम में भी चक्रवात, बिजली गिरने से अनेक लोगों की मौत की खबरें, कहीं पर बार बार भूस्खलन की घटनाएं, छोटे मोटे भूकंप के झटके, इतना कम था तो हमारे किसानों के लिए टिड्डी दल की आपत्तियां आई, न जाने एक साथ एक के बाद एक मुसीबतों का अंबार लग गया। लेकिन उसके बावजूद भी देश जरा भी अपना विश्वास नहीं खोया। देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता जाया गया। देशवासियों के जीवन को, देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर आयोजित समारोह के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में भाजपा कार्यालय और भारत सेवा ट्रस्ट पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया वर्तमान में जिस त्रासदी से जूझ रही है, उससे हमारे देश ने जिस तरह नियंत्रित किया है वो वास्तव में सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण ही यह संभव हुआ है। आप देख रहे हैं पूरा देश आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है और आज जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया है, आज इस जो बीमारी जिससे पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है, हमने उसको एक सही ढंग से मुकाबला करके उसको एक अच्छे स्वरूप में ले जाने का काम किया है। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि देश को दिशा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं और समस्याओं का एक सही ढंग से हल करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज बरेली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर स्थापित 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगड़ी भी शामिल हुए। इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने बरेली वासियों के साथ ही देशवासियों को भी 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। 100 फीट का झंडा जो लगाया गया है वो अपने आप में एक पहचान है और इज्जतनगर रेलवे स्टेशन ने जिस तरीके से अपने आप को एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की दिशा में जो कदम उठाया है वो वास्तव में इसके लिए सभी रेल के लोग बधाई के पात्र हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से मांग हो रही है कि बरेली से दक्षिण भारत को ट्रेनें शुरू हों और मुझे लगता है कि अब उसमें कोई दूरी नहीं है। अब सारे रेल लाइन का दुरुस्तीकरण हो गया है और ये काम मुझे लगता है कि रेल विभाग के अधिकारी बताएंगे जल्दी ये काम की शुरुआत होगी। हम धन्यवाद देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि कोरोना को भी हमने एक पॉजिटिव दिशा में लेने का काम करा है और कोरोना को हमने कैसे अच्छे ढंग से हम काम में ला सकें उसका एक स्वरूप सामने आ रहा है। कोरोना से हमको एक नई दिशा, नया स्वरूप मिला है, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सबसे पहले सुबह 9 बजे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद श्री गंगवार ने अपने स्थानीय कार्यालय एवं आवास भारत सेवा ट्रस्ट पर ध्वज फहराया। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में भारतीय जनता पार्टी के नगर कार्यालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय पर भी ध्वजारोहण किया।
और मथुरा में देश के लिए शहीद होने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ये देश सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को निछावर करके देश को आज़ाद कराया। 74वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीमा पर खड़े प्रत्येक जवान एवं आंतरिक सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों को भी नमन करता हूं, जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहे। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि केंद्र सरकार देश की जनता के साथ कोरोना की जंग लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर जनपद वासियों को शुभकामनाएं दी। आज हमारा देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मैं हमारे देशवासियों को और विश्व भर में फैले भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के करिश्माई नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त की। आज हम श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और सक्षम नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूं और कामना करती हूं कि आने वाले कई वर्षों तक देश का नेतृत्व करते रहें। आज के दिन मैं हर कोरोना योद्धा को सैल्यूट करती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि देश जल्द ही कोविड-19 संकट पर काबू पा लें। आप सभी लोग अवगत हैं कि आज हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज इस अवसर पे हम सभी मथुरा जनपद वासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम सभी लोग पूरे उल्लास के साथ, पूरे मनोयोग से और पूरे उत्साह से इस पर्व को, राष्ट्रीय पर्व को पूरे जनपद में मना रहे हैं। जो शासन के निर्देश हैं, कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं, उनका अनुपालन करते हुए सभी लोग इसमें उल्लासपूर्वक प्रतिभाग कर रहे हैं। आज पुनः अपने मीडिया कर्मियों के सौजन्य से, आपके माध्यम से मैं पुनः समस्त जनपद वासियों के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और इधर लखनऊ दूरदर्शन केंद्र में स्वतंत्रता दिवस समारोह आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। केंद्र अध्यक्ष और उप महानिदेशक अभियांत्रिकी पीपी शुक्ला, अपर महानिदेशक समाचार आरपी सरोज, कार्यक्रम प्रमुख रमा अरुण त्रिवेदी ने सामूहिक रूप से ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बाद में अपने संबोधन में श्री शुक्ला ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें अपने अतीत से सीख लेते हुए भाईचारा, सौहार्द को अपनाते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं ट्रांसमिशन केंद्र पर भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज का ये स्वतंत्रता दिवस जो है अपने इतिहास को याद करने का है, अपने हिस्ट्री को याद करने का है। प्रथम कारण तो ये है कि हमको ये जो स्वतंत्रता मिली है हमारे अमर शहीदों के बलिदान से, एक लंबे संघर्ष के बाद मिली है। तो ये अवसर है कि आज हम उनको नमन करें, उनको प्रणाम करें और उनके बलिदानों को याद करें। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय रेल ने भी झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया। उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने आज रेलवे स्टेडियम में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि कई लोगों का बलिदान देकर ये हासिल हुआ है। भारतीय रेल भी आज़ादी के आंदोलन का साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर रेलवे का लखनऊ मंडल सबसे अधिक यात्रियों को सुविधा देने वाला क्षेत्र है। कोरोना काल में भी इस मंडल ने अपने को उच्चतम मापदंडों को स्थापित रखा। राष्ट्रीय ध्वज सम्मान में उपस्थित है श्रीमान आपको और आपके परिजनों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। आज हम अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस दिन हम स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों का स्मरण व नमन करते हैं। उनके संघर्ष और त्याग से आज हमें ये दिन देखने को अवसर प्राप्त हुआ है और आज हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। भारतीय रेल की गौरव गाथा रही है, जो भारत की गौरव गाथा का अभिन्न अंग है। राष्ट्र के निर्माण में भारतीय रेल ने संपूर्ण सहभागिता की है। लखनऊ मंडल भारतीय रेल का अति विशिष्ट मंडल है, जिसे देश के सबसे बड़े जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या के जनमानस की सेवा का सुअवसर प्राप्त है।
कोविड-19 की वैश्विक महामारी का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, किंतु आपके मंडल ने नए नूतन नवीन तौर तरीकों से आप सभी के कर्मठ प्रयासों से अपने उच्च स्तर को बनाए रखा है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में भी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने परेड की सलामी ली। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जिन पुलिस के जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है, उन्हें कई वीरता पदक से अलंकृत किया जा रहा है। इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारे वीर जवानों का अदम्य साहस महत्वपूर्ण है, जिसके कारण कानून व्यवस्था से लेकर देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा गया है। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सबको एवं प्रदेश के सभी पुलिसजनों को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। इस अवसर पर 23 पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, 6 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति जी का पुलिस पदक, 73 पुलिस अधिकारियों कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, 5 कर्मियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक, 649 कर्मियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक, 1532 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक, 43 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, 200 कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह, 402 कर्मियों को पुलिस महानिदेशक के हीरक, स्वर्ण और रजत प्रशंसा चिन्ह प्रदान किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस का दिन देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले वीर सपूतों को याद करने का दिन है। ये दिन नई पीढ़ी को देश के प्रति त्याग और समर्पण की सीख के लिए आता है। स्काउट गाइड के अध्यक्ष और शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथी थे। हरदोई के महान क्रांतिकारी जयदेव कपूर, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में आजीवन कारावास की सजा पाई, वो अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में बंद थे। इस अवसर पर उनके पुत्र और पौत्र को उनके आवास पर सम्मानित किया गया। क्रांतिकारी जयदेव कपूर ने अंग्रेजों की सबसे अधिक यातनाएं सही। समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष द्वारा सेलुलर जेल में 15 क्रांतिकारियों के शिलाचित्र की फोटो भी इनके परिवार को भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारियों को नमन करते हुए इन्हें पिछले साल सम्मानित किया था। मेरे बाबा श्री जयदेव कपूर जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की लड़ाई में शामिल थे, जो भगत सिंह के साथी थे, जिसकी उनकी कृपा से मुझको 31 दिसंबर 2018 को अंडमान की यात्रा पे मोदी जी ने इनवाइट किया था, जिसने मैं गया प्रसाद जी के लड़के के साथ वहाँ पे गया था। वहाँ पे हम लोगों को सेलुलर जेल देखने को मिली, उनके साथ मिलने का मौका मिला मोदी जी के साथ। और हम लोगों ने वहाँ पे उनकी बैरक देखी, जहाँ पे वो रखे जाते थे, उनकी पूरी जहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हैं, उनकी गैलरी है जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स की, वहाँ पे हम मौजूद थे मोदी जी के साथ। और उन्होंने जहाँ पे 75th फ्लैग होस्टिंग मोदी जी ने करी थी, वहाँ पे भी हम लोग मौजूद थे उनके साथ। इसका मैं उनको शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ, उनने मुझे इनवाइट किया था, उसके लिए मैं उनके लिए उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि विचार हैं, ये वाक्य भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहे थे। खादी हमेशा से ही हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में खादी के वस्त्र एवं स्वदेशी अपनाने की बात देश के लोगों से कही है। इसके बाद खादी के साथ साथ स्वदेशी की मांग बढ़ी है। मेरठ में ग्रामीण महिलाएं खादी के वस्त्र बनाकर अपनी जीविका चला रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महिलाओं के अनुदान के पैसे भी सीधे उनके खाते में आ रहे हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग मेरठ मंडल के अंतर्गत पश्चिम उत्तर प्रदेश के 25 जिले आते हैं, जिनमें 413 खादी की समितियां हैं, जिन्हें बढ़ावा देने के लिए खादी के वस्त्रों में दरी, चादर, तौलिए, रजाई, साड़ी, सूट, मास्क आदि का निर्माण कराया जा रहा है। इन खादी वस्त्रों की मांग कई राज्यों तक है। क्योंकि खादी वस्त्र का उद्देश्य मात्र खादी पहनना भी नहीं है, वो देश के प्रति एक लगाव को भी दर्शाता है। क्योंकि ये महात्मा गांधी का एक अभियान शुरू किया हुआ था 1920 के आसपास से, जब हमारा मूवमेंट शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन का, तब से ये कॉन्सेप्ट आया खादी का, जिससे कि हमारे इकॉनमी को, हमारे आर्थिक संबल मिला हमारे देश को,
हम लोग उस समय ब्रिटिश राज का जो कच्चा माल था यहाँ से जाया करता था, वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट आया करता था। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे काफ़ी अराजकता फैल गई, हमारे मार्केट में काफ़ी अराजकता फैल गई। तो गांधी जी के इस निर्णय की वजह से हम लोग काफ़ी कुछ ग्रामोद्योग में और अपने ही कामगार को काम दे पाए। इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि खादी का बहुत बड़ा रोल रहा स्वतंत्रता के योगदान में, और साथ साथ हमारे भाई लोगों को रोजगार देने में भी। खादी का धागा बनाते हैं, घर पे ही मजदूरी मेहनत करते हैं। और पैसे कैसे आते हैं? पैसे हमारे सीधे खाते में आते हैं। हम ये खादी चरखे से खादी का काम करते हैं और हमें ये रोजगार मिला हुआ है। इससे हमें घर का भी काम कर लेते हैं और हमें थोड़े बहुत पैसों का भी काम कर लेते हैं। और जो हमारे जो पैसे हैं वो हमारे खाते में आते हैं। और ये माई बहन और भी मेरे साथ ये काम करती हैं, तो हमारा खर्चा चल जाता है। मैम, हमारी सोसाइटी जो है ये गांव में देहात से जुड़ी हुई है। देहात में महिलाओं को और पुरुषों को रोजगार देती हैं। चरखे से कताई होती है हमारे यहाँ। और जो महिलाएं जो है अपने काम करने के बाद में घर के और जो शेष समय उनके पास बचता है उसमें वो कताई करती हैं। उस सूत के कटे हुए कपड़ा बनता है उससे। जैसे कि हमारा यहाँ मोटे माल का उत्पादन होता है, जैसे खेस बनता है, दुतई होती है, गद्दा होता है। ये इस तरह का हमारा उत्पादन होता है। और इसमें जो है जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभी बताया गया सभी से कि भाई जो है आप खादी का एक एक वस्त्र वो करवाओ। मैम, हमारी संस्था ने अभी कई हज़ार मास्क बनवाए और कई हज़ार मास्कों में हमारे यहाँ डीएम साहब के यहाँ भी हमने उपलब्ध करवाए हैं मास्क कि देहात गरीबों में बांटने के लिए। और हमने केंद्रों पे जाकर वहाँ भी हमने खादी के मास्क बंटवाए। वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीद चंद्रशेखर आजाद को उनकी जन्मस्थली बदरका में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया। उन्नाव एसपी ने बदरका जाकर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें सैल्यूट किया। इसके साथ ही पुलवामा हमले में शहीद उन्नाव के जवान अजीत कुमार आजाद के घर पर भी उनके परिवार और प्रशासन ने पुष्पांजलि व माल्यार्पण करके स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के लिए उनकी कुर्बानी को याद करके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के वीर सपूतों की शहादत को याद करके आज़ादी के मायने समझ सकते हैं। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से पहुंचे सीओ सिटी यादवेंद्र यादव ने कहा कि हम सभी को शहीद अजीत कुमार के जीवन से प्रेरणा लेकर के राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज हमें ये उपाधि मिली हमारे भाई के नाम पे। हमारे भाई ने जो शहादत दी है इस देश के नाम पे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए और उन्नाव की जनता के लिए है। तो मैं सभी लोगों से एक विनम्र आग्रह ये करूँगा कि इस आज़ाद को कभी मरने मत देना दोस्तों। इस आज़ाद को हमेशा जिंदा रखना अपने दिलों में। आज देखिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ हमारे उन्नाव के अमर शहीद आज़ाद साहब के आवास से हम लोग आए हैं। यहाँ पे उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और हमें गर्व है कि मतलब हमारे उन्नाव के सपूत थे और हम सभी ने इनके जीवन से प्रेरणा ली है। हम लोग आगे भी इससे कोशिश करेंगे कि अपने राष्ट्र अपने राज्य के लिए सेवा में तत्पर रहें। और लखनऊ के डालीगंज मनकामेश्वर वार्ड में स्थित बंदी माता मंदिर के प्रांगण में भी संत महात्माओं द्वारा 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर महंत मनोहर पुरी, महंत पूजापुरी के साथ जूना अखाड़े के उपाध्यक्ष और महंत देवेंद्र पुरी ने ध्वजारोहण कर लोगों को संबोधित किया। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे जैसे ही 15 अगस्त की शुरुआत हुई और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में देश का तिरंगा लहराया, कानपुर में भी रात में ही ध्वजारोहण किया गया और आज़ादी का सपना लोगों का पूरा हुआ। तब से लेकर आज तक 14 अगस्त को रात में ये झंडारोहण कानपुर के मेस्टन रोड पर किया जाता है। कोरोना संक्रमण के कारण लोगों की भीड़ कम थी, लेकिन जोश वही था जो 1947 में था। वैसे रात से ही प्रभात फेरियां निकलने लगती थी, वैसे इस बार फेरियां नहीं निकल पाई। क्रांतिकारियों की भूमि कानपुर आज भी उस सपने को संजोए हुए है और हर स्वतंत्रता दिवस पर यह उल्लास देखने को मिलता है। पंद्रह अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ
तो हमारे कानपुर सहित पूरे देश का आम जनमानस हर्षोल्लास में डूब चुका था। पूरा देश राष्ट्रीय एकता और तिरंगामय हो चुका था। तब चौक वार्ड कांग्रेस कमेटी द्वारा 14 अगस्त की रात 12 बजे ध्वजारोहण करके इस कार्यक्रम को दूनी खुशियों से भर दिया था। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर फहराया तिरंगा। देशवासियों को दी शुभकामनाएं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री ने चिकित्सा सेवा में तकनीक साझा करने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का किया शुभारंभ। कहा, इससे चिकित्सा क्षेत्र में आएगी क्रांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराया तिरंगा। कहा, विपरीत परिस्थितियों में प्रदेश ने साबित की अपनी योग्यता। और पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। सरकारी कार्यालयों से लेकर निजी संस्थानों तक लहराया तिरंगा। तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Mm-hmm.